हेलो एवरीवन। कंप्यूटर की क्लास में आज हमारा डे 2 है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन ए एट्रिस, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी टैंडी, ऑप्शन डी नोवेला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनिएक। हमारा तीसरा प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। हमारा चौथा प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1960। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1960। हमारा पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला या ऑप्शन डी परिगणक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संगणक। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर या ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल, बी याहू, सी बाइडू या डी ओल फ्रॉम अल्फ़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओल फ्रॉम अल्फ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से या ऑप्शन डी सिलिकॉन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन से। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है। यानी कि सीपीयू में 3 यूनिट होते हैं। पहला सीयू, दूसरा एमयू और तीसरा कौन सा होता है। ऑप्शन हैं हमारे, ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी प्रोसेसर,
ऑप्शन सी आउटपुट या ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। हमारा अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। प्रश्न का मतलब यह है कि गणना और तुलना के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी रैम। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी सीपीयू। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी इंप्यूटिंग, ऑप्शन डी आउटपुटिंग। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती हैं? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन डी रैम, ऑप्शन डी सीपीयू। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी आउटपुट या ऑप्शन डी इनपुट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आउटपुट। हमारा अगला प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यानी कि जब भी हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो हमारा अस्थायी रूप से डेटा कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी सीडी रोम। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी रैम। हमारा अगला प्रश्न है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी बुफर। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए कैश मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। हमारा अगला प्रश्न है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एच या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ए। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ए, जिसकी सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉट ORG का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यावसायिक, ऑप्शन सी गैर व्यावसायिक या ऑप्शन डी संगठन। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी संगठन। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रमुख गणना यंत्र इनमें से क्या है? ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी डिफरेंस इंजन या ऑप्शन डी अबेकस। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।